तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो आज हम आलाप के टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रैक्टिकल की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको थियरी समझाने वाला हूँ। तो इसी आलाप को हम थियरी में समझते हैं। यह भी एक अलंकारिक तत्व है। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 2.1 ट्वेल्थ क्लास के बारे में, और यह भी अलंकारिक तत्व है जिससे गाने और बजाने की शोभा बढ़ती है। गाना कभी भी फ्लैट नहीं होता, गाना हमेशा ऊपर नहीं चलता है। कभी उसमें आलाप होते हैं, कभी हल्के हल्के कर्ण स्वर होते हैं, कभी मुर्की होती है, कभी खटका होता है, तो जिससे उस गाने और बजाने की शोभा बढ़ जाती है। तो आइए हम उसी अलंकारिक तत्व की बात करते हैं। उनमें से एक अच्छा अलंकारिक तत्व है जो कि आलाप है। तो आलाप के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे और हम उसको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज करने के बाद आप आलाप की परिभाषा बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे जैसे स्लाइड हो रहा है वहाँ पर आप अपनी वीडियो पॉज करते रहिए। पहले मैंने आलाप की परिभाषा बताई है, उसके बाद मैंने आलाप के प्रकार बताए हैं। आलाप के प्रकार इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, और अभी एक और स्लाइड होगा जहाँ पर चौथा आलाप आपको दिखाई देगा। देखिए, बोल आलाप। तो अब हम यहाँ पर आलाप की परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने वहाँ पर वीडियो पॉज करके आलाप की परिभाषा लिख ली थी, लेकिन अब मैं आलाप की परिभाषा के बारे में आपको समझाऊंगा। तो आलाप की परिभाषा को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आलाप संगीत में एक अलंकारिक तत्व है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि अलंकारिक तत्व क्या है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब एक ऑर्नामेंट्स जिससे हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है। इसलिए शरीर के लिए अलंकारिक तत्व क्या हुआ? एक आभूषण। ठीक है। और यहाँ पर हम संगीत में अलंकारिक तत्व की बात करेंगे तो आलाप जो है संगीत की शोभा बढ़ाता है। तो आलाप यहाँ पर संगीत में एक अलंकारिक तत्व है जिससे संगीत की शोभा बढ़ती है, मतलब गाना बजाना जो गायन वादन है उसकी शोभा बढ़ जाती है। राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। इस लाइन को समझने की बहुत जरूरत है कि राग के स्वरूप, मतलब राग में कुछ नियम होते हैं, राग के कुछ स्वर होते हैं जिनसे राग को पहचाना जाता है। तो उस स्वरूप की रक्षा करते हुए, स्वरूप का मतलब हुआ जो उसकी ब्यूटी है, राग की ब्यूटी की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर, विलंबित का मतलब होता है जब स्वरों को ठहर ठहर कर गाया जाता है, जैसे सा रे गा रे सा। एक मैंने ये आलाप एक एग्जाम्पल दिया है कि इसमें कहा गया है कि विलंबित स्वर, जब स्वर को ठहर कर गाया जाता है, रुक कर गाया जाता है, उसको हम आलाप कहते हैं। यही लिखा हुआ है कि राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। आलाप में सौंदर्य वृद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार कर्ण, खटका, मुर्की, मींड, गमक आदि अलंकारिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। आलाप के साथ क्या है? कर्ण, खटका, मुर्की, मींड, गमक, ये भी एक कुछ अलंकारिक तत्व है। आलाप के साथ इसको भी जोड़कर गायन और वादन किया जाता है। आलाप रागों का आधार स्तंभ है। राग मतलब इसके ऊपर टिके हुए हैं। किसी भी राग में आलाप प्रस्तुत करते हुए गायक राग के वादी संवादी स्वरों, अलंकार व गमक आदि से सजाता है, जिससे उसकी प्रस्तुति प्रभावशाली हो जाती है। यहाँ पर आपको इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी भी राग में आलाप प्रस्तुत करते हुए गायक, मतलब गायक राग को गा रहा है और उसके अंदर आलाप को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? राग के वादी संवादी स्वरों, अलंकार व गमक आदि से सजाता है। तो वो क्या करता है? राग गा रहा है, राग गाते हुए वो जो आलाप ले रहा है उस आलाप के अंदर क्या कुछ ऐड कर रहा है, क्या कुछ जोड़ रहा है? वो राग के जो वादी संवादी स्वर है, वादी का मतलब होता है जो राग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रोमिनेंट स्वर। और संवादी स्वर का मतलब होता है जो राग में वादी स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है। अलंकार भी होते हैं जिससे राग की शोभा बढ़ती है। व गमक, गमक से भी राग गाने की हमारी शोभा बढ़ती है। तो वो क्या करता है? आलाप प्रस्तुत करते हुए गायक राग के वादी संवादी स्वरों, अलंकार व गमक आदि से सजाता है, जिससे क्या होता है? जिससे उसकी प्रस्तुति प्रभावशाली हो जाती है। आलाप में किए हुए स्वरों के प्रयोग से राग का संपूर्ण दर्शन हो जाता है। यहाँ कहने का भाव यही है कि आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। आलाप का प्रयोग गायन में 2 स्थानों पर होता है, राग से पहले
नंबर 2 राग के मध्य, मतलब जब भी हम राग स्टार्ट करेंगे, राग को गाएंगे, राग गाने से पहले आलाप दिखाया जाता है ताकि उसके राग के स्वरूप का पता चल जाए। उस स्वरूप से क्या होगा, उस आलाप से क्या होगा कि सुनने वाले को ये पहले ही महसूस हो जाता है कि ये कौन सा राग गाने वाला है। दूसरा आलाप लिया जाता है राग के मध्य, मतलब राग के मिड में। सबसे पहले एक आलाप लिया जाता है जब भी हम राग को स्टार्ट करते हैं। राग को स्टार्ट करते ही हमें एक आलाप लेना होता है। आलाप लेने के बाद हम उसकी बंदिश गाते हैं, मतलब उसकी स्थाई गाते हैं। स्थाई के बाद हम फिर से धीरे धीरे एक एक स्वर की बढ़त करते हुए आलाप लेते हैं और आलाप को तार सप्तक के सा पर छोड़कर अंतरा उठाते हैं और बाद में अंतरा ख़त्म करने के बाद फिर से स्थाई लेने के बाद उसके अंदर तान, इन सब की प्रक्रिया फिर से आरंभ हो जाती है और इस प्रकार से राग को बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर आलाप की बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको 4 प्रकार के आलाप के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वरों का आलाप। जब स्वरों के रूप में आलाप किया जाता है, जैसे सा नी रे गा रे सा, जब स्वरों के रूप में आलाप किया जाता है उसको हम स्वरों के आलाप कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं नीचे, जैसे कि मैंने सा रे गा लिखा है। आकार का आलाप क्या होता है, जब हम स्वरों को आकार दे देते हैं, जैसे आ यहाँ पर हमको स्वरों को नहीं बोलना है, स्वरों को नहीं दर्शाना है, लेकिन आलाप के रूप में स्वरों को दर्शाना है। ठीक है। यहाँ तीसरे नंबर पर नोम तोम के आलाप आते हैं। नोम तोम का अर्थ समझ लिए। नोम तोम का कोई भी अर्थ नहीं होता। नोम तोम कुछ निर्थक शब्दों को स्वरों के स्थान पर आलाप के रूप में गाया बजाया जाता है, उसे नोम तोम का आलाप कहते हैं। जैसे दीम, ता, दा, रेना, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। कुछ गायन शैलियाँ होती हैं जिनके अंदर नोम तोम का आलाप किया जाता है। जैसे नोम तोम का आलाप ध्रुपद और धमार गायन शैली में किया जाता है। तो यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ स्वरों के आलाप, आकार के आलाप, नोम तोम के आलाप। तो आखिरी जो चौथे नंबर पे जो मैंने आलाप यहाँ पर लिखा है वो है बोल आलाप। बोल आलाप का मतलब होता है जब गीतों के बोलों को आलाप के रूप में गाया जाता है। मतलब कोई भी गीत है, ठीक है, कोई भी राग है, उसकी जो बंदिश है, बंदिश के अंदर जो भी बोल हैं, जो भी शब्द हैं, उन शब्दों को, उन गीतों के बोलों को आलाप के रूप में गाया बजाया जाता है, उसको हम बोल आलाप कहते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आलाप के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से लेकर 4 नंबर भी दिलवा सकता है, और अगर आपने आलाप अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको काफ़ी नंबर भी दिलवाएगा ये, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जब आपसे राग के बारे में पूछा जाएगा, उसकी स्वरलिपि पूछी जाएगी, तो वहाँ पे लिखा भी जाएगा कि आप 2 आलाप 4 आलाप लिखें। तो आपको आलाप के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या होता है आलाप, तो आप कैसे लिखेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन आलाप को समझना बहुत आसान है। इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आने वाले जो वीडियो में मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली ही वीडियो में। जय माँ सरस्वती।